गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम जो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे पिछले वीडियो का। वो क्या था? ये था कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 अक्टूबर। ठीक, विश्व कपास दिवस मनाया जाता आपका 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, यानी कि हर वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 100% यानी कि 100% नल जल कनेक्शन, ठीक, जो नल कनेक्शन होते हैं करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, हर घर यानी कि 100% नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन बना है? और ये कहाँ पे देगा ये? तो खासकर ये है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो नल के कनेक्शन होते हैं वो देने वाला राज्य का देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको बताना। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा। तो गोवा राज्य बना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक, तो गोवा बना है। अब गोवा की राजधानी हम देख लेते हैं कि गोवा की राजधानी क्या है आपकी। तो ये मिलती है आपकी पणजी। ठीक, पणजी राजधानी इसकी। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे? जिसको हम क्या कहते हैं? गवर्नर भी इंग्लिश में हम कहते हैं, गवर्नर। तो ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, ये राज्यपाल हैं। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, तो ये कौन है अभी? तो ये हैं आपके प्रमोद सावंत। ये कौन आपके? सीएम है अभी। ठीक है, इसके अलावा जो विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ से 1 सीट है और लोकसभा कितनी है? 2 सीटें हैं। तो ये है गोवा के बारे में। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो नल जल का इस तरह कनेक्शन, घर घर कनेक्शन या 100% कनेक्शन देने वाला राज्य कौन बना है आपका? तो गोवा बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष आपका 10 अक्टूबर को। ठीक, अब इस वर्ष ये अक्टूबर के महीने में 10 तारीख को मनाया गया है। इसका मतलब क्या कि ये प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है आपका, 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, 2 बार। तो 2 बार कौन कौन सा? जो पहली बार होता है वो मनाया जाता है मई के महीने में। ठीक है, और कौन सा मई के महीने में? कौन सा? सेकेंड शनिवार, यानी कि दूसरा जो सैटरडे होता है मंथ का, उसको। और इसी तरीके से एक ही मनाया जाता अक्टूबर में। ठीक, अक्टूबर में भी कौन सा आपका? सेकेंड सैटरडे या दूसरा शनिवार। ठीक, तो इसकी तारीख फिक्स नहीं, ये दिन के हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, महीने का कौन सा? दूसरा शनिवार। कौन से महीने का? तो एक मनाया जाता है मई के महीने में, दूसरा मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। और इस वर्ष अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार था वो पड़ा आपका 10 अक्टूबर को। ठीक, तो इस वर्ष मनाया गया है 10 अक्टूबर को। और इस वर्ष की जो थीम थी, विषय, ये दोनों दिन यानी कि मई के महीने में और अक्टूबर महीने में विषय यहाँ पर सेम ही है, जिसको हम थीम भी कहते हैं। तो ये है आपका क्या था? पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो ये इस वर्ष की थीम थी, दुनिया को जोड़ते हैं। तो ये इस वर्ष की थीम थी दोनों बार के लिए। मई के महीने में मनाया गया तब भी यही थीम थी, और अक्टूबर को अभी हम मना रहे हैं 10 अक्टूबर को, तब भी इसकी यही थीम है। ठीक है, ये देख सकते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये मनाया था आपका कब? 10 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया गया अक्टूबर के महीने में। वैसे ही अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है हर वर्ष। तीसरा क्वेश्चन आपका, जगना विद्या कनुका योजना, एक योजना है, किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, तो ये किस राज्य ने शुरू किया आपकी? तो ये शुरू किया आपकी आंध्र प्रदेश ने। अब ये योजना है किस बारे में, थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी साहब। और ये योजना शुरू किए ने स्कूली बच्चों के लिए। ठीक, और बच्चों की संख्या कितनी इसमें? तो जो रखे गए यहाँ पे 43 यानी कि 43.32 लाख जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ठीक, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये सरकारी स्कूलों के लिए योजना है। तो इनमें इस योजना के तहत विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा? 3 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, यानी कि 3 जोड़ी वर्दी, जिसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म ड्रेस, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं।
वो 3 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाएगी, 2 जोड़ी यहाँ पे सॉक्स, जिनको आम भाषा में हम कहें तो मोजे हम कह सकते हैं, तो ये दिए जाएंगे 2 जोड़ी, एक पेयर ऑफ सॉक्स शूज़, यानी कि 1 जोड़ी जूते यहाँ पे मिलेंगे इनको, ठीक। इसके अलावा नोटबुक मिलेगा, बेल्ट मिलेगा और एक बैग। तो ये पूरी किट जो स्कूल किट जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, तो वो दी जाएगी, ठीक है। ये किसके द्वारा है, आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, ठीक। जिसमें ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती है एक छात्र की, वो सब दी जाएगी, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है। और इसका बजट कितना रखा गया है, तो इसका बजट रखा गया आपका लगभग 650 करोड़, यानी कि 468.9 करोड़। तो ये बजट इस पर रखा गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं 43 लाख स्टूडेंटों को लगभग इसमें कवर किया जाएगा, तो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। अब ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की है भारत में 3 राजधानी, ठीक। तो ये है एक आपकी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम एक इसकी राजधानी है, दूसरी है इसकी अमरावती, ठीक, और चौथी इसकी आपकी कुर्नूल, ठीक है। तो ये इसकी बोली जाती है जुडिशल कैपिटल, जिसको हम कहते हैं न्यायिक राजधानी, ठीक है। इसके अलावा ये है आपकी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका यहाँ से चलती है इनकी, और ये इनकी एग्जीक्यूटिव यानी कि जिसको कार्यपालिका राजधानी बोलते हैं। तो 3 राजधानियों का प्रावधान है किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक। आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियों का प्रावधान यहाँ पर है। सीएम आपने देख लिया जगन मोहन रेड्डी जी हैं। गवर्नर यानी कि राज्यपाल की हम बात करें तो ये कौन है आपके, तो ये है आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी, ठीक। ये कौन अभी गवर्नर है, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। और यहाँ की जो बात करें हमके, जो लोकसभा इनकी विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वहाँ पे मिलती है 175 सीटें, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यानी कि विधान परिषद भी है, तो वहाँ पे 58 सीटें। तो ये हो गया द्विसदन पद्धति इस राज्य में चलती है, जहाँ पे इनकी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में इनके पास है 25 सीटें, और राज्यसभा जो है वहाँ पे मिलती है इनकी 11 सीटें, ठीक। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे 3 राजधानी इस राज्य की हैं, ठीक। योजना के बारे में हम देख चुके हैं, तो ये 3 राजधानी हम याद रखें, कौन कौन सी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से विकसित, यानी कि इसको भारत में विकसित किया गया कौन सा ड्रोन है, इसका परीक्षण हाल ही में किया गया, ठीक। तो किस ड्रोन का परीक्षण किया गया जिसका निर्माण भारत में ही किया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका सॉरी, तो ये आपका रुस्तम 2, ठीक। रुस्तम श्रेणी का ये दूसरा है, ये देख सकते हैं आप रुस्तम 2, और ये ऊपर देख सकते हैं आप लोगो किसका है, आपका DRDO, ठीक। तो इस किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये DRDO के द्वारा। अब DRDO के बारे में हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो इसकी गठन हुआ था गठन, तो ये होता आपका 1958 को, ठीक। हेडक्वार्टर की बात करें यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके चेयरमैन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक। चेयरमैन कौन है, तो ये है आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब, तो ये हैं अभी इसके कौन, चेयरमैन किसके, DRDO के, ठीक है। तो ये ड्रोन है जिसका इन्होंने डेवलपमेंट किया और इसकी हाल ही में टेस्टिंग की, तो ये सफल इसका परीक्षण रहा है, ठीक। तो ये निगरानी के लिए या छोटे मोटे हथियार ले जाने के लिए भी ये ड्रोन इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, भारत ने किस देश को N95 ये मास्क की प्रदान किए हैं, तो किस देश को मास्क देगा भारत, तो ये N95 टाइप के, तो ये देगा अमेरिका को, और अमेरिका के भी कौन सा राज्य, तो ये किया फिलाडेल्फिया, एक राज्य है वहाँ पे फिलाडेल्फिया, उसको कितने मास्क देने की घोषणा की, तो 1.8 मिलियन मास्क, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इतने मास्क भारत अमेरिका के इस राज्य को प्रदान करेगा, ठीक है। N95 मास्क जिसका उत्पादन हमारे देश में किया जाता है, ठीक। अगला है आपका कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है आपका, तो ये आपको बताना किस दिन ये मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को, ठीक। 10 अक्टूबर को तो क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसको इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपका विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, ठीक। मानसिक
स्वास्थ्य के प्रति या स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, बारे में जागरूकता फैलाना, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक, और हर वर्ष मनाया था 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य डे, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया था आपका 10 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसर अल खसावने नाम है, आप याद रखेंगे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, नाम बताना आपको किस देश के बने हैं। तो ये बने हैं आपके जॉर्डन के। अब जॉर्डन की अवस्थिति हम देख लेते हैं। तो ये है कुछ जॉर्डन मैप में। ठीक, जॉर्डन की हम बात करें तो इस साइड मिलता है आपको सऊदी अरेबिया, यहाँ पे मिलता है आप इराक, सीरिया, ये लेबनान हो गया, ये इज़राइल, और यहाँ पे आपका हो जाता है इजिप्ट। तो इन देशों से घिरा हुआ है आपका क्या है, जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो ये है इसकी राजधानी अम्मान, ये है इसकी राजधानी। ठीक, तो ये है आपकी राजधानी अम्मान, उसकी किसकी, जॉर्डन की राजधानी हो जाती है अम्मान। और इसमें हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इसके प्रधानमंत्री कौन बने आपके, विसर अल खसावने। ठीक, तो ये बने इसके प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये इसकी अवस्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कई बार। ठीक, तो ये खासकर इज़राइल और लेबनान, इन दो देशों के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ठीक, बहुत सारे कारण हैं उसके, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, देख तो इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस देश, ऐसे देशों की राजधानी काफ़ी पूछी जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? ठीक, तो कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया? तो ये था आपका सागर कवच। इसको सागर कवच नाम से एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। ठीक, ये नौसेना के द्वारा किया जाता है। तो ये इस वर्ष किया गया है, क्या नाम रखा गया इसका? सागर कवच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेदांतु ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वेदांतु ने किसे? तो ये बने आपके आमिर खान। ठीक, तो ये देख सकते हैं वेदांतु लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग, एक तरीके से ये ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने आपके? तो ये बने आमिर खान साहब। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। और आज के वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, व्हाट्सएप टेलीग्राम को सब ले सकते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।